नमस्कार दोस्तों। मैं हूं लक्ष्मण और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल मैड माइंडसेट विद एलेक्स। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं डार्क रियलिटी के बारे में, एक जमीनी हकीकत के बारे में और एक तैयारी के पीछे की वास्तविकता के बारे में। आपने अक्सर रील्स, पॉडकास्ट इन सब में देखा होगा कि एक महीने में कैसे नर्सिंग ऑफिसर बने, एक महीने 2 महीने में कैसे आप किसी भी नर्सिंग ऑफिसर कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करें, कैसे उस एग्जाम को तोड़े, कैसे उस एग्जाम को फोड़े। और हम बात करने वाले आज के इस वीडियो में जमीनी हकीकत के बारे में, धरातल पर क्या ये वास्तविकता सही है या इसके कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। आज का सोशल मीडिया आपको ये दिखाता है, एक फला फला किताब, फला फला कोचिंग से एक महीने में पढ़ने से कैसे आप किसी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, कैसे आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। आज मैं आपको इन सब चीजों के बारे में सच्चाई से रूबरू करवाना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप एकदम वास्तविकता के साथ जिए। पहली बात मैं समय को लेकर आपका क्लियर कर दूं कि सफलता समय मांगती है और सफलता संघर्ष भी मांगती है। यह एक ऐसी जर्नी नहीं है जो 1 से 2 महीने में खत्म हो जाए। आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए मिनिमम 6 से 8 महीने का समय चाहिए। 6 से 8 महीने में जितना आप क्रिएटिव तरीके से पढ़ पाए, जितनी आप बेस्ट एफिकेसी के साथ पढ़ पाए, उतना आपके लिए अच्छा है। डेली आपको 6 से 8 महीने डेली आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है और बढ़िया बेस्ट एफिकेसी के साथ करनी है। मुझे नहीं पता वो टॉपर्स कहाँ से आते हैं जो डेली दिन में 18 से 20 घंटे पढ़ाई करते हैं। 18 से 20 घंटे आप एक दिन 2 दिन किताब के आगे बैठ सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन आप अगले 8 से 10 महीने की जर्नी में आप बिल्कुल कांस्टेंट तरीके से उस लेवल पर मेंटेन नहीं रह पाओगे। आपको इस प्रिपरेशन फेज के दौरान डेली 8 से 10 घंटे देने हैं और एक प्रॉपर योजना के साथ देने। अभी हम बात करेंगे आखिरकार क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए और एक क्या रैंकर की क्या अप्रोच होती है, ताकि वो अगेन बैक टू बैक रैंक हासिल करता जाता है। आप नर्सिंग ऑफिसर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बेसिक क्लियर करने के लिए आप पीआर यादव पढ़ सकते हैं, और मेंस के रिगार्डिंग आप या तो एनक्लेक्स या मॉसबी, इन दोनों में से एक बुक को आप अच्छे से पढ़िएगा। और एक बुक ये मेंस के लिए और एक बेसिक आपका क्लियर करने के लिए पीआर यादव। जब आप दोनों को पढ़ रहे होते हैं तो प्री की भी तैयारी प्री के साथ और मेंस की तैयारी भी प्रीलिम्स के साथ कर लेनी है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मात्र 10 या 15 दिन का टाइम मिलता है। और जब आप पीआर यादव, एनक्लेक्स, मॉसबी इन सबको जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप इन दोनों बुक्स को आपस में इंटरलिंक्ड करने की कोशिश कीजिएगा। जो आपने पीआर यादव में अच्छे से पढ़ा है, क्या आप उन सारी चीजों को एनक्लेक्स में अप्लाई कर पा रहे हैं? आखिरकार एनक्लेक्स क्या डेटा बता रहे हैं? इन सारी चीजों को आप एक साथ में लिंक करके पढ़ते जाइएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं काफी दिनों से काफी बच्चों के, काफी मेरे जूनियर्स भाई लोग, इन सब के मैसेज आ रहे थे कि एक वीडियो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको बनाना चाहिए, ताकि हम भी ये समझ पाए कि आखिरकार कैसे प्रिपरेशन करनी है और हमारी सबकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। माना कि मैं आप सबका इंस्पिरेशन हूँ, पर मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको वहम में रख लूं और मैं आपको बता दूं 1 से 2 महीने में कैसे आप नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे। आपको इस तैयारी के लिए मिनिमम 8 से 10 महीने का टाइम चाहिए, एकदम प्रॉपर शेड्यूल के साथ। और तैयारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन तैयारी आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। जब आप तैयारी की फेज में होते हैं, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो स्ट्रगल के दौरान अपनी डेली दिनचर्या को अच्छे से जिएगा। डेली दिनचर्या का मतलब है कि आप सोने के टाइम आप प्रॉपर नींद लीजिएगा, खाने के टाइम आपको खाना बनाना है, खाना खाने के टाइम प्रॉपर आपको मील लेनी है। और कोशिश कीजिएगा आप एक्सरसाइज वगैरह कर सके, योग वगैरह कर सके, और वीक में एटलीस्ट एक बार तो आप मंदिर जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास जितनी रहेगी, हमारे सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते जाते हैं। और अगर जब आप ये सारे काम एक साथ कर रहे होते हैं तो आपको तैयारी तपस्या नहीं लगेगी। आपने अक्सर टॉपर्स के मुंह से सुना होगा या और बहुत सारी जगह से सुना होगा कि तैयारी एक तपस्या है और आपको तपस्या में लीन होना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल वास्तविकता के साथ जिएगा और आपको धीरे धीरे ऐसा आपको मजा आने लगेगा। आपको आपकी तैयारी आपको तपस्या नहीं लगने लगेगी, क्योंकि जब आप एक टाइम में पढ़ रहे होते हैं, जस्ट उसके दूसरे टाइम आप अपने दोस्तों के साथ मिल रहे होते हैं, और जस्ट उसके तीसरे क्षण में ही आप अच्छी वापस अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो ये धीरे धीरे बैलेंस लाइफ आपकी मेंटेन होती जाती है और सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ते जाते हैं। और धीरे धीरे आपको इस जर्नी में आपको आपको भी आनंद आने लगेगा। और किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि सीधे आपने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और आपकी प्रिपरेशन दूसरे पॉइंट पे खत्म हो गई और आपने सीधी सफलता को अर्जित कर लिया। जब आप एक पॉइंट से उस सफलता को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो बीच में आपको कई सारे अप एंड डाउन फील हो रहे होते हैं। अप में आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही है, अप डाउन अप डाउन। जब डाउन फेज चल रहा होगा तब आपको सेल्फ एंजाइटी, सेल्फ डाउट, डिप्रेशन, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आपकी दिनचर्या वेल सेटल्ड है, आप अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ रह रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, तो आपको सेल्फ डाउट, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीजों का, मेंटल चैलेंजेस का आपको सामना कम करना पड़ेगा। वास्तविकता में ऐसा होता है कि
समय की मार सबको एक जैसी नहीं पड़ती। हो सके कोई ज्यादा डिप्रेशन में चला जाए। काफी आपने देखा होगा प्रिपरेशन फेज के दौरान बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनका वेट लॉस होने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल वेल बैलेंस तरीके से अगर आप लाइफ को जिएंगे तो भी आप अच्छे से सेलेक्ट हो पाएंगे। और सीधा साधा एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ आज। आपने एक लाइन सुनी होगी, ना हम सफर ना हम किसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, ये वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है सिलेक्शन यहीं से निकलेगा। बिल्कुल आप अपने आत्मविश्वास के साथ मोटिवेट रहिएगा और जितना हो सके धरातल से जुड़े रहिएगा और वास्तविकता से जुड़े रहिएगा। कभी भी एक रील्स एक पॉडकास्ट के चक्कर में ना आकर के खुद को इतना टफ टास्क नहीं देना है कि आप 1 या 2 महीने में नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे। 1-2 महीने में कोई भी जर्नी आसानी से खत्म नहीं होती। और जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो इस प्रिपरेशन से पहले आपको जो जो आपका सिलेबस बुक्स, आप इस प्रिपरेशन के दौरान कौन सी बुक फॉलो करने वाले, कौन से आप ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करने वाले, इन सबको आप एक अपनी डेस्क पे चिपका दीजिएगा। होता यह है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम प्रिपरेशन करने के दौरान देख लेंगे या प्रिपरेशन के समय देख लेंगे कि हमें क्या करना है, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तविकता में आपको ये सारी चीजें पहले से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, पहले से प्री प्लान होनी चाहिए। क्योंकि जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप उन सबके साथ लड़ रहे होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे। प्रतियोगी परीक्षा का मीन्स है जो आपके साथ इस एग्जाम्स में लड़ेंगे। और आपकी लड़ाई उन सबके साथ है जो उस कंटेंट को पहले से सेलेक्ट कर चुके हैं या उस कंटेंट को पहले से देख चुके हैं। तो आप भी अपने प्रिपरेशन फेज के दौरान पहले से ही प्री सेलेक्टेड जो भी आप कंटेंट फॉलो करने वाले उसको अपने पहले ही रूपरेखा बना के रखिएगा। और एक बात और याद रखिए कि प्रिपरेशन एक ऑप्शन है और एक मात्र ऑप्शन नहीं है। आप इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन को फॉलो कर सकते हैं। और ये नर्सिंग ऑफिसर बनने की एक लंबी जर्नी है। ये 100 मीटर की रेस नहीं है कि आप आसानी से दौड़े और खत्म हो गई। ये एक 8 से 10 महीने के मैराथन है और इसमें बिल्कुल आराम से 8 से 10 महीने आपके लग जाएंगे। तो आप इन 8 से 10 महीनों को आसानी से जीने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप जिस फेज में गुजर रहे हैं वो कहना आसान है लेकिन उसके साथ समय व्यतीत करना बिल्कुल मुश्किल काम है। आज भी मेरे पास रात को 2:30-3 बजे जूनियर्स के जो भी मेरे छोटे भाई बहन है उन सबके मैसेज आ रहे होते हैं, सर कैसे करें, सर कैसे करें। बिल्कुल आप यकीन रखिएगा, जब ऊपर वाला देगा तो बड़े अच्छे से देगा और इतना सब कुछ देगा जितनी आपने कभी अपने भविष्य में परिकल्पना भी नहीं की होगी। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा। और मेरी ये कहानी बताने का एक सिंपल सा मकसद ये है कि आप जो मैंने सक्सेस फील की है, जो मेरे एक टाइम में इतने सारे सिलेक्शन हुए। सबसे पहले मेरा सिलेक्शन मेरे फाइनल ईयर के साथ नॉर्सेट 4 में ऑल इंडिया 966 रैंक के साथ हुआ। उसके बाद अगेन सेलेक्ट हुआ, मुझे इंस्टीट्यूट नेग्रिम्स मिला, नेग्रिम्स शिलोंग में मैंने जॉब की। उसके बाद मैंने इसके बीच में बहुत सारे एग्जाम दिए, राजस्थान CHO, KGIMU, इन सबको एक एक करके क्रैक करा, एम्स MSc एंट्रेंस एग्जाम। उसके बाद मैंने UPOMS का एग्जाम दिया जिसमें मेरी ऑल इंडिया 131 रैंक थी। और फिलहाल आपने करंटली आपने रिजल्ट देखा होगा, RML में ऑल इंडिया 3rd रैंक में हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरी इस जर्नी से सीखें। जो जो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की है, जो मुझे लगता है बिल्कुल वास्तविकता के साथ स्ट्रेटेजी एक कैंडिडेट प्रिपरेशन फेज के दौरान फॉलो करनी चाहिए, वो मैं आपको जेन्युइन तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। मेरी ये कहानी बताने का मकसद ये है कि जो मैंने पिछले, जब मैं आज इस फेज में पीछे मुड़ के देखता हूँ मेरे 4 से 5 सालों की जर्नी, जो मेरी विषम परिस्थितियां रही होगी, जिसको मैंने फेस करके पढ़ाई की है, जैसे मैंने अप एंड डाउन को कैसे हैंडल किया है, वो भी आप एक अच्छे से हैंडल कर पाए। क्योंकि जर्नी आपकी है, लड़ना आपको ही पड़ेगा। लोग आपको सलाह दे सकते हैं, साथ देने के लिए वक्त लगेगा। और इस प्रिपरेशन फेज के दौरान आपको बहुत सारे समाज की तरफ से ताने मिलेंगे। कुछ लोग आपको कहेंगे कि ये कैसे कर रहा है, ऐसे नहीं हो पाएगा। आप बिल्कुल मन में मोटिवेटेड फील रहिएगा। मेहनत मेरी थी, ताने समाज के थे, सपने मेरे थे, शक समाज को था। जब से रिजल्ट आया तब से यही समाज कह रहा है कि मुझे तो शुरू से यकीन था ये कुछ बड़ा करेगा। और अपने कर्म पर थोड़ा यकीन रखिएगा, कर्म पे अपने थोड़ा भरोसा रखिएगा और भगवान पे थोड़ा भरोसा रखिएगा। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आपके प्रयास अगर बहुत शिद्दत से हो तो परिणाम महत्वहीन हो जाते हैं। यानी कि अगर आपके प्रयास, अगर आपकी अप्रोच बहुत ज्यादा शिद्दत से, बहुत ज्यादा पेशेंस से हो तो आपकी रिजल्ट महत्वहीन हो जाते हैं। यानी कि रिजल्ट फिर मायने नहीं रखता। मेरी रैंक बताने का सिंपल सा उद्देश्य ये है कि आप वो सारी चीजें फील कर सके जो मैंने एक सक्सेस होने के बाद में फील की है। मैं चाहता हूँ मेरी जर्नी आप सब तक पहुंचे और आप भी अपने घर वालों को वो सारी खुशियां दे सके जो वो कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं। आपके 4 साल BSc नर्सिंग या 3 साल GNM करवाने के पीछे उनकी भी, वह भी ये चाहते हैं कि आप एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बने और आप एक अच्छी सैलरी क्रेडिट हो आपके खाते में। यह एक वह सैलरी नहीं है जो आप 17,300, 18,300, 19,400 ऐसी सैलरी नहीं है। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे एम्स में है, एम्स दिल्ली, एम्स कल्याणी, एक्स कैटेगरी की सिटी की बात करूं मैं, तो आपकी सैलरी 92, 94 रहने वाली है। ग्रॉस सैलरी की बात करूं
तो 1 लाख क्रॉस रहेगी, 1,10,000, 1,15,000। इन सैलरी के साथ आप अगले 60 साल सर्विस करने वाले हैं। तो अगर हम सैलरी को लेकर भी देखें तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जर्नी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि आप 1 से 2 महीने में क्लियर कर पाएंगे। जितना मुझे अर्जित करना था मैं उतना कर चुका। मैं चाहता हूं आप भी एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बने और आप भी एक अपनी जॉब सिक्योर करें, जिससे कि आपके घर वाले एक वो उस खुशी को एहसास कर सके, उस सफलता की सीढ़ी को एहसास कर सके। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कंटेंट कहां से पढ़ना है, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट हो, कंटेंट कहां से सेलेक्ट करना है, कौन सी कोचिंग बेटर रहेगी, जो भी आपको डाउट हो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और कनेक्ट रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल से। और ऐसी सक्सेस भरी स्टोरी, ऐसी मोटिवेशनल भरी स्टोरी और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से जो मैंने रियलिटी में फेस की है और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बिल्कुल वास्तविकता के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि आपको ही पता है रियल और रियलिटी में फर्क होता है। और आप प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप सपोर्टिंग एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। और जो जो आप टॉपिक चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो टॉपिक में डाउट हो, आप चाहते हैं मुझे इस टॉपिक पे पढ़ना है, समझने की आवश्यकता है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं हो सके मेरी क्लास में नेक्स्ट टॉपिक आपका ले आऊं। और जो आपने मेरी इतनी क्लास हो, जो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे क्लासें लिया, आपने जो भी प्यार और सपोर्ट बनाए रखा, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका सपोर्ट और प्यार इसी तरह कायम बना रहे।